तो इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं सीधा उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना में बैठे मंत्रियों की एक बात करना चाहता हूं कि लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अगर इनका हम इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ें तो अगर उसमें सीधे तौर पे जाए रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो पिछले लगभग 30 साल से भी ज़्यादा 20 साल से भी ज़्यादा अनप्लैंड जो कॉलोनीज थी, उस पर एक फैसला लेना था कि अगर वो नॉर्म्स में आते हैं तो उनको रेगुलराइज किया जाए और लोगों को राहत मिले। एक वो नहीं किया, बाढ़ की स्थिति आई, लोगों ने जो मंजर देखा, जो हम सब ने देखा, ये जग जाहिर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, फ्लैगशिप पॉलिसी है कि हर इंसान को घर मिलेगा, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उससे भी कोई सीख नहीं ली। शायद यही कारण है कि 2022 में जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनी, जिसमें अखनूर जैसे एक छोटे कस्बे से लेके उधमपुर, कठुआ, बनिहाल तक जो एक हिली एरिया है वो बनाई गई कि जो शहरी विकास हो रहा है, जो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, उनको एक अच्छे जो नॉर्म्स हैं उसके तहत उनकी बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज रहे। घर बनाने के लिए जो लैंड आइडेंटिफाई हो, जैसे शिशु जी ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से वो अप्रूव रहनी चाहिए कि क्या अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को कम से कम उसमें दिक्कत परेशानी आए। लेकिन उमर सरकार और इसकी सरकार में बैठे काबीना में मुझे लगता है कि इस तरफ आज तक कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, जिसके कारण अभी भी लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो इन्होंने वादे किए वो तो दूर, आज भी अगर हम बात करें, हाल ही में पुंछ के दौरे में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं कि जहां जहां जमीन धंस गई है उन लोगों को 5 मरले का प्लॉट और ज्यादा ना तो कम से कम 2 कमरे वो बना के देंगे। मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये बड़े विनम्र तरीके से पूछना चाहता हूं कि जब बाढ़ आएगी, जब जमीन सिंक करेगी, उसके बाद आप 5-5 मरले की ऐसी घोषणाएं करते रहेंगे। आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस हैवॉक ने जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक रेनफॉल हुई है पूरे उत्तरी भारत में, और जिसमें पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी उसकी चपेट में आया है, मैं समझता हूं कि देयर शुड बी फुल फ्लेज पॉलिसी, और वो आपके टेबल पे पड़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने तैयार किया हुआ है, आप उसको अप्रूवल ही नहीं दे रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक तरफ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, आप एक तरफ पीपल फ्रेंडली की बात करते हैं, क्या आपकी सरकार ये नहीं देख रही है? समझता हूं कि देयर शुड बी फुल फ्लेज पॉलिसी, और वो आपके टेबल पे पड़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने तैयार किया हुआ है, आप उसको अप्रूवल ही नहीं दे रहे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक तरफ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, आप एक तरफ पीपल फ्रेंडली की बात करते हैं, क्या आपकी सरकार ये नहीं देख रही है कि जम्मू में भी जो जम्मू आज से 20 साल पहले था, जो श्रीनगर आज से 20-25 साल पहले था, आज पॉपुलेशन देख लीजिए, आप ओवर पॉपुलेशन की बात कीजिए, तो क्या जम्मू और श्रीनगर, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जहां जहां पे भी हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं उस शहर में खुद जाऊं, अपने बच्चों को उस तरीके की अगर तालीम, एजुकेशन मिलेगी तो वो शहर में मिलेगी। तो आज जम्मू शहर वो छोटा शहर नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। सैटेलाइट प्लान्स की जैसे बात कही है, आपके पास प्रपोजल्स पड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने एक ओवरऑल एक गाड़ी तो बना दी है, लेकिन उसमें इंजन रखना बाकी है। मुझे लगता है कि 10 महीने हो गए हैं, और कितना समय लगेगा उस शो पीस गाड़ी में इंजन रखने के लिए। और जो रिहायशी इलाके हैं उनको मुझे लगता है कि आज ये कंसर्न है कि क्या आप फिर से वेट कर रहे हैं, फिर से इस तरीके की कोई आपदा आए तो उसके बाद फिर आप बात करेंगे। ये बातें नहीं चलेंगी, ये ब्लेम गेम्स नहीं चलेंगे। कम से कम आप आज भी बात कर रहे हैं, you are looking at center for the package, no doubt, but center has already granted so much of amount as of now, and they have assured
एवरीवन एवरीवन कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूरत के हिसाब से आपको वो रिलीफ देंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछना चाहता हूं, आपने खुद के जो रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो कितना ऐसे आपने काम किए हैं कि आपकी खुद की मोबिलाइजेशन हो। कब तक आप सेल्फ, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते हैं तो उमर साहब ये कब तक आप दिल्ली ही देखेंगे, कब तक आप खुद नहीं ऐसे आयाम लाते, खुद नहीं ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बने तो खुद के भी किटी में इतना कुछ होना चाहिए कि हम सेंटर तो देगा, हम यानी कि आप यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार क्या कर रही है इसको देखना मेरे को लगता है कि प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बजाय सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेलने के। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता आपको बड़ी, आपकी गुड गवर्नेंस, सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस को बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है। और ये मौका है, हम डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि आपको इस विषय में प्रायोरिटी बेस होना पड़ेगा और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए कि जो साइंटिफिक तरीके से पुरानी जो कॉलोनीज जिनको अभी तक सरकार रेगुलराइज नहीं कर पाई है उसको उस नॉर्म्स में लाके, उस मापदंड में लाके रेगुलराइज किया जाए। और जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और जरूरत पड़े तो उधमपुर, सांबा भी, आज के वक्त में कठुआ जैसे शहर भी बड़े बड़े शहरों में बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नई हाउसिंग जो कॉलोनीज हैं वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए ताकि आम लोगों को एक राहत मिले। धन्यवाद।